प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। तो आइए छात्र, आज क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 3.1 से है। इसमें क्या पढ़ना है? दो चर में रैखिक समीकरण युग्म और उनके ग्राफ। आज पढ़ेंगे दो चर में रैखिक समीकरण युग्म और उनके ग्राफ, यही पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। दो चर में रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर क्या है? दो चर और रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म, पहले रैखिक समीकरण क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण किसे कहेंगे? रैखिक समीकरण एक घात वाला बहुपद जिसमें चर का जो मान होता है उस मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर होते हैं। जैसे में देखिए, यहाँ पर दो चर में रैखिक समीकरण, दो चर में यहाँ पर मान लिया जाए कि ax प्लस by प्लस c, दो चर में रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है? इस रूप में होता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। जहाँ x क्या है? इसमें पहला चर है, दूसरा चर y है, एक क्या है? ये है कांस्टेंट है। ये b क्या है? कांस्टेंट है, अचर पद इसको कहते हैं। यानी x का गुणांक है, ये y का गुणांक b है और c अचर पद है। तो जब x और y के जिस मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष, बायां पक्ष मतलब ax प्लस by प्लस c, बायां पक्ष है और बराबर में इधर, बराबर के इधर वाला 0 दायां पक्ष है। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष जब x और y के जिस मान के लिए बराबर हो जाता है तब उसको कहते हैं हम रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कब कहलाएगा? जब बायां पक्ष और दायां पक्ष x के जिस मान के लिए, यहाँ पर क्या है? x और y चर है, तो दो चर वाला हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म और उनके ग्राफ, इसके बारे में जानना है। तो यहाँ है दो चर में, तो यहाँ दो चर कौन कौन है? x है और y है। दो चर कौन कौन है? x है और y है। तो दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण क्या होगा? तो रैखिक समीकरण का चर का घात एक होता है, तब वह रैखिक कहलाता है। तो यहाँ भी चर का घात कितना है? x का घात एक है, y का भी घात एक है। तो ये रैखिक समीकरण युग्म माने इसी प्रकार का एक और समीकरण, तो जोड़ा हो जाएगा। युग्म मतलब जोड़ा होता है। तो यहाँ पर है सबसे पहला नंबर, हम पहला समीकरण को, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस रूप में अगर कोई समीकरण है जिसमें चर x और y है तो क्या कहलाएगा? ये दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। दो चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें दो चर है। चर कौन है? x और y है, और एक क्या है? x का गुणांक a है, ये अचर पद है, ये अचर है। ये y के गुणांक b भी अचर है और c अचर है। जहाँ a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। a b c क्या है? वास्तविक संख्या है। जहाँ यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जहाँ a b c, यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ a b और c वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और
ए बी नॉट ए और बी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ए और बी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो फिर दो चर में रैखिक समीकरण कहलाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये क्या है, दो चर में रैखिक समीकरण है। अब इसका युग्म बनाना है, युग्म मतलब जोड़ा, इसका जोड़ा बनाना है। तो एक और इसी प्रकार के हम ले लेंगे। जैसे यहाँ पर समीकरण युग्म अगर लिखने की बात आती है तो हम कैसे लिखेंगे, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म को कैसे लिखेंगे, तो युग्म इसको हम कर देंगे, मान लिया जाए a1, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया। इसी प्रकार का एक और ले लेते हैं, a2x, यहाँ पर a2x, यहाँ x1 y1 कर देते हैं, और x2 प्लस b2, यहाँ पर x नहीं करना है ये, हाँ ठीक है, b2y और प्लस c2, ये हो गया। यहाँ पर x1 करने की जरूरत नहीं है, x1 y1 प्लस c2 बराबर 0। तो ई क्या कहलाएगा, ई कहलाएगा दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, यानी जोड़ा बन गया। ये अगर पहला मानेंगे तो इसको हम दूसरा मानेंगे। ये हो गया रैखिक समीकरण युग्म। ये रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप है, इस तरह से लिखा जाता है। पहला ही समीकरण है दो चर वाला रैखिक समीकरण पहला, दूसरा दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसमें भी दो चर है x और y, लेकिन इसका गुणांक अलग अलग है। इसमें a1 है, b1 है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर, लेकिन चर दोनों में सेम ही है। ये हो गया रैखिक समीकरण युग्म। दो चर में रैखिक समीकरण युग्म इसी रूप में रहता है, और उनके ग्राफ कहता है। और उनके ग्राफ, अगर इसका ग्राफ खींचा जाए, हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है। रैखिक समीकरण का ग्राफ होता है एक सरल रेखा। रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा होता है। तो यहाँ पर दो रैखिक समीकरण है, एक रैखिक समीकरण ये है, एक रैखिक समीकरण ये है, तो दो ग्राफ होगा। अब दो ग्राफ आपस में, उन दोनों ग्राफों के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में जानना है कि ये दोनों ग्राफ की स्थिति क्या होगा। अगर इसका ग्राफ खींचेंगे और इसका ग्राफ खींचेंगे, और दोनों ग्राफ की स्थिति क्या होता है, वो इसके ऊपर निर्भर करता है। इसमें जो दिया रहेगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान पर निर्भर करता है। तो हम जैसे इसका ग्राफ खींचते हैं, अगर देखिए इसका स्थिति क्या होगा, इसका स्थिति या ग्राफ की स्थिति क्या होगा, एक कंडीशन इसमें है, कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन के अनुसार इसके ग्राफ की स्थिति बदलता है, इसके ग्राफ की स्थिति बदलता है। जैसे में देखिए, अगर यहाँ पर हम लिखते हैं कि अगर यहाँ पर देखिए a1 है a2 है, a1 बटा a2, a1 बटा a2, यानी a1 और a2 ये दोनों के अनुपात, x दोनों समीकरण में x के गुणांक, दोनों समीकरण के x के गुणांकों का अनुपात हम निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ है b1 बटा y के गुणांक का अनुपात b2, और यहाँ पर बराबर में c1
बटा C2, ये दोनों का अचर पद का अनुपात, यानी तीनों के अनुपात हम निकालते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अगर ये दोनों का अनुपात बराबर है या बराबर मान लिया जाए कि नहीं है, ई बराबर है, ये दोनों का अनुपात बराबर है, ये दोनों का अनुपात बराबर नहीं है, यानी A1 बटा A2 अनुपात बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, और ई इसके बराबर है, यानी B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तब क्या होता है? तब यहाँ पर पहला कंडीशन है, तब इनके आलेख क्या होते हैं? इनके आलेख प्रतिच्छेदी रेखा होते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे होते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। इसका ग्राफ क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होगा। माने प्रतिच्छेदी रेखा के मतलब एक ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है तो दूसरा ग्राफ इसको प्रतिच्छेद करेगी, ऐसे, इस तरह से प्रतिच्छेदी रेखा होगा। एक दूसरे को काटने वाला रेखाएं होंगे, यानी ये हो जाएगा इस प्रकार का ग्राफ होगा। कब? जब A1 बटे A2 बराबर नहीं रहेगा B1 बटे B2, और ई भी बराबर नहीं रहेगा तो भी प्रतिच्छेदीय रेखा होगा। यानी इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट दें तो भी प्रतिच्छेदी रेखा, नहीं भी काटेंगे बराबर रहेगा, ये बराबर नहीं रहेगा तो भी प्रतिच्छेदी रेखा होता है। इस बात को याद रखने की बात है। यहाँ पे ये होता है। तो यहाँ पर दो चर में रैखिक समीकरण युग्म और उनके ग्राफ की स्थिति क्या है, तो इस प्रकार से है। ये आपको याद रखना है, माइंड में ये बात को ध्यान में रखना है। तो ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में है, दूसरा कंडीशन कि अगर ये दोनों का तुलना करेंगे, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, इस तरह से अगर होता है तब क्या होगा? तब इसका आलेख क्या होगा? तब इसका ग्राफ की स्थिति क्या होगी? तब यहाँ पर लिखेंगे, तब इसके ग्राफ क्या होगा? समपाती रेखा होगा, समपाती रेखाएं होंगे। तब इसके ग्राफ क्या होंगे? समपाती रेखाएं होंगे। समपाती रेखा के मतलब क्या होता है? समपाती रेखा, जैसे मान लिया जाए कि एक ग्राफ, यहाँ तो क्लियर है, इसका भी सरल रेखा होगा, इसका भी सरल रेखा होगा, क्योंकि क्या है? रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण का आलेख क्या होगा? तो पहला के अगर मान लिया जाए, पहला इसका आलेख अगर मान लिया जाए कि कोई रेखा सरल रेखा है ऐसा, तो दूसर का भी सरल रेखा इसी के ऊपर होगा। इसी को कहते हैं समपाती रेखा, कॉन्सिडेंट रेखा, कॉन्सिडेंट लाइन। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? ये समपाती रेखा। दूसरा ग्राफ भी इसी पर रहेगा, इसी पर, ठीक इसी पर, इसको ढक लेगा। दूसरा जो ग्राफ होगा लाइन, वो इसी लाइन पर होगा, इसको पूरी तरह से ढक लेगा। तब हम कहते हैं समपाती। यहाँ पर है, यहाँ हम लिखते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। आई क्या है? समपाती रेखा, समपाती रेखाएं दोनों एक ही पर है, इसी पर, दूसर का भी इसी पर रहेगा, तो इसको कहते हैं समपाती रेखा। कब?
अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 रहेगा, तब क्या होगा, इसके ग्राफ क्या होंगे, समपाती रेखाएं होंगे। तो इस बात को भी याद रखने की जरूरत है। इसको भी, ये कंडीशन है, पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन। अब आइए तीसरा कंडीशन क्या है। तो तीसरा कंडीशन भी जानिए क्या है। यहाँ पर तीसरा कंडीशन भी लिखते हैं कि अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 अनुपात के, E बराबर नहीं है C1/C2, इस कंडीशन में क्या होगा। तो ये अगर ये कटा हुआ रहेगा, ये बराबर रहेगा, ये बराबर नहीं रहेगा, ये काट दिया, बराबर लिखे, इसे काटने का मतलब क्या होता है, बराबर नहीं, इसके बराबर इसका अनुपात नहीं हो, तब यहाँ पर लिखेंगे तब इसके ग्राफ क्या होगा, समांतर रेखाएं होते हैं, समांतर रेखाएं होते हैं। देखिए तब क्या होगा, तब इसके ग्राफ समांतर रेखाएं होते हैं। समांतर रेखा का मतलब क्या हुआ, समांतर रेखा के मतलब है कि मान लिया कि पहला अगर है, इसका ग्राफ अगर कोई एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है ऐसे, तो दूसरा का भी ग्राफ सरल रेखा ही होगा, लेकिन इसके समांतर होगा, इसी के समांतर होगा। समांतर के मतलब दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगा, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर रहेगा, इसी को कहते हैं समांतर रेखा। तो समांतर रेखा है, मान लिया जाए कि AB है, CD है, तो इस तरह से हम नाम दे सकते हैं कि दोनों रेखाएं क्या होंगे, समांतर रेखाएं होंगी। इसको कहते हैं समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, ये होगा। तो इसको भी जानना जरूरी है, इसे आप माइंड में रखेंगे क्या, कि ऐसी कंडीशन में अगर हो जाता है तो क्या होगा, इसके ग्राफ क्या होंगे, समांतर रेखाएं होते हैं। समांतर रेखाएं के मतलब ये रेखा, मान लिया जाए कि पहला समीकरण का ये आलेख है, तो दूसरा का इसी के समांतर ये भी इस तरह के रेखाएं होंगे, तो इसको कहते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखा कब कहलाएगा, जब दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, तब इसको कहते हैं समांतर रेखा। तो यहाँ पर तीन कंडीशन हो रहा है, तीन कंडीशन। पहला कंडीशन में क्या है, A1/A2 बराबर नहीं रहेगा B1/B2 और बराबर C1/C2, तब इनके आलेख क्या होंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या, एक रेखा दूसरे को क्रॉस करने वाला, काटने वाला है, तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1, माने तीनों का अनुपात आपस में बराबर हो, तब इसके ग्राफ संपाती रेखाएं होंगे। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो संपाती रेखा होगा, यानी इसका ग्राफ दोनों एक ही दूसरे के ऊपर रहेगा, यानी एक आलेख जो होगा, एक आलेख दूसरे के ऊपर रहेगा, उसको पूरी तरह से ढक लेने वाला, तब इसको कहते हैं संपाती रेखा। यह है दूसरा कंडीशन। अब देखिए तीसरा कंडीशन में क्या है, तो अगर A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं रहेगा C1/C2, यानी इसका अनुपात बराबर नहीं हो, इसका अनुपात बराबर हो, लेकिन इसका अनुपात बराबर नहीं हो, तब क्या होगा, इसके ग्राफ समांतर रेखाएं होते हैं। समांतर रेखा किस प्रकार की होती है, तो इस प्रकार की होती है, एक रेखा दूसरे रेखा, यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर, ये एक दूसरे को कहीं भी काट नहीं सकता है, इसलिए है समांतर रेखा। तो यही चीज आज पढ़ना था। आज क्या पढ़ना था, हमारा टॉपिक क्या था,
कि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म और उनके ग्राफ, यही था। तो इसमें आप क्या देखें, दो चर में, यहाँ पर दो चर में है, एक्स और वाई दो चर में है, और रैखिक समीकरण है, और युग्म है। युग्म के मतलब जोड़ा, पहला दूसरा, ये जोड़ा हो गया युग्म। और उनके ग्राफ की स्थिति देखना था, तो ग्राफ तो दोनों का ही सरल रेखा होगा, ये सरल रेखा, लेकिन इन सरल रेखाओं के बीच में क्या स्थिति होगा, क्या संबंध है, तो हम उसमें देखें कि अगर ऐसा कंडीशन है तो इस प्रकार का, ऐसा कंडीशन है तो इस प्रकार का, ऐसा कंडीशन है तो इस प्रकार का आलेख होगा। तो इसी चीज़ को आज समझना था। तो मैं समझता हूँ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ अगले दिन। तो अगर आपको यह हमारा टीचिंग अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपका इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।